दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हो और आप भी जानना चाहते हो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाली पोस्ट के बारे में, तो आज के वीडियो में मैं इसी पोस्ट पर डिटेल में यानी कि जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशंस के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके 14 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट को आप पाना चाहते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशंस की ये 4 किताबें लेकर के अच्छे से स्टडी करना। किताबें खरीद कर रखने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन अगर आप इन किताबों को खरीद करके अच्छे से स्टडी कर दिया, तो मेरा दावा है कि आपका एक पोस्ट हो सकता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ये असिस्टेंट वर्कशॉप है, जिसका ड्यूटी असिस्टेंट के रूप में होगा, यानी हेल्पर के रूप में होगा। रेलवे के जितने भी वर्कशॉप है, यानी जहाँ पे भी प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ जहाँ पे रेलवे के जो डब्बे हैं, रेलवे के जो कोचेस हैं, वहाँ के उसके मेंटेनेंस होता है, वहाँ की वो रख रखाव होती है, तो यहाँ आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा आपका जो ये वर्कशॉप है, इसकी जो पोस्टिंग है वो बड़े स्टेशनों में होती है, क्योंकि रेलवे के जो वर्कशॉप है ये हमेशा बड़े स्टेशनों में होता है, यानी बड़े सिटी में होता है। तो आपकी जो लाइफ है अच्छी रहने वाली है, और वहाँ पे आपकी जो है सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त रहने वाली है। और आपको इनके ड्यूटी का बारे में बता दूँ तो ये सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं, और नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है। इसके अलावा इस जो वर्कशॉप है, इसमें कैंटीन की सुविधा होती है, जहाँ पे आप दोपहर का खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप जो वर्कशॉप में काम करते हैं, वहाँ पे रेस्ट हाउस भी बने हैं, जहाँ पे आप जब चाहे तब अपना जो काम कर लिया, उसके अलावा कुछ देर आप रेस्ट कर सकते हैं। और आपकी जो ड्यूटी है ये 8 घंटे की तो रहती है, लेकिन मुश्किल से आप 4 से 5 घंटा काम करते हैं, बाकी टाइम में आप बैठे रहते हैं। तो हो सकता है कि ये जो टाइम बच जाता है, तो आप अपने हायर एजुकेशंस की स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशॉप का खटपिट नहीं चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है। और आप अगर महिला हैं तो आपको ये पोस्ट अपने पोस्ट प्रेफरेंस में दे देना चाहिए, पहले दूसरे, या जो भी आप वर्कशॉप वाली पोस्ट जैसे लोको शेड वगैरह हो गया, या फिर ये वर्कशॉप हो गया, या टेन लाइटिंग वर्कशॉप, इन सबको अपने पोस्ट में पहले दूसरे स्थान पर रख देना है, ताकि आपको आसानी से ये पोस्ट मिल जाए। और बड़ा अच्छा जॉब है जो असिस्टेंट वर्कशॉप का है। सैलरी की बात करते हैं तो ये जो सैलरी है इसमें आपको 35,000 तक मिल सकती है। 30 से 35,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, तो आपका जो सैलरी है ये 50,000 तक हो सकती है। तो इसमें जो है अच्छा खासा सैलरी भी है। और जो काम है ये बने बता दिया है कि जो ट्रेन के जितने भी पार्ट हैं, ट्रेन के जितने भी पार्ट हैं, उनका मेंटेनेंस जो करते हैं कर्मचारी, वो जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो जो जेई होते हैं, जो एसएससी होते हैं, उनके आपको हेल्प करने होंगे, उनके आपको असिस्ट करना होगा। तो ये आपका बहुत अच्छा ड्यूटी रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके जो प्रमोशंस के बारे में। तो आपको बता दूं कि जब आप लग जाते हैं रेलवे में वर्कशॉप के रूप में, तो आप डे 1 से, यानी ज्वाइनिंग के पहले दिन से रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जिसके ज़रिए रेलवे के ग्रुप सी पोस्ट पर प्रमोशन होता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का नाम है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो कि जोनल लेवल से निकलता है। यानी अगर आप मुंबई जोन से भरा है, या आप मुंबई जोन के किसी भी डिवीज़न में काम कर रहे हैं, तो मुंबई जोन के आरआरसी से निकलता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से ये वैकेंसी
निकलती है और डिटेल नोटिफिकेशन से निकलता है। तो ये सिर्फ ना मुंबई से, बल्कि आप जिस जोन में है, मान लीजिए कि आप गुवाहाटी में है या फिर आपने प्रयागराज में है, तो हर एक जोन की जो वैकेंसी है उससे निकलता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ फिक्स आपको इतने डेट में ही निकल जाएगा। रेलवे को जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफ की कमी महसूस होती है, तो उसी बेस पर ये नोटिफिकेशन से निकल जाता है। और इसके जो नोटिफिकेशन है सेम आरआरबी के जैसा नोटिफिकेशन आएगा, सेम आपके जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराए जाते हैं। उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि आपको सीबीटी एक ही देना होता है, सीबीटी 2 इसमें नहीं होता है। इस पोस्ट से आप आसानी से रेलवे में, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो एएलपी टेक्नीशियंस जेई, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, या फिर आप जो ऑफिस के जो क्लर्क है, जो सीनियर क्लर्क है, वो भी बन सकते हैं, या जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बन सकते हैं। अगर आपके पास 12th है तो आप टीटी बन सकते हैं। तो ये हमारा जीडीसी का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जीडीसी एग्ज़ाम की वैकेंसी नहीं आती है, या फिर आप उस जीडीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने ही डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी भी वैकेंसी आती है। और रेलवे में डिसाइड कर दिया गया है कि 100 सीट अगर है तो 50 सीट आरआरबी के लिए है और 50 सीट डिपार्टमेंट के लिए है, जिसमें जीडीसी का कोटा 35% है, तो अगर एलडीसी का कोटा 25% है। इस तरीके से हमारा जो कोटा है ये बटा हुआ है कि आरआरबी वाला इतना % और डिपार्टमेंट कोटा इतना %, इस तरीके से भर्ती होती है। तो मान लीजिए कि अगर आप जीडीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप अपने ही डिपार्टमेंट यानी वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है उसके ही पोस्ट पर आप जा सकते हैं। लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोलते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में है इसी में जो है आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसीलिए देखना, ट्रैकमैन जो डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है उसमें ये एलिजिबल नहीं होते हैं, सीसीटीसी या फिर ट्रेड मैनेजर, स्टेशन मास्टर। इसीलिए इस बात का वो रोना रोता है कि इनकी जो वैकेंसी है नहीं आ रही, जबकि उनको इसमें पोस्ट मिलता है, किसमें, ऑलरेडी जो जेई वगैरह में मौका मिलता है। इसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट वर्कशॉप है तो आप एलडीसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट यानी सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट मानी जाती है। और इसके लिए किसी भी प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री या फिर आईटीआई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने मैथ साइंस के साथ में यानी फिजिक्स मैथ के साथ में अगर आपने 12th पास किया है तो आप जेई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एलडीसी के थ्रू। लेकिन अगर आप जीडीसी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, तो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना कंपलसरी है। तो ये एक डिटेल था जो कि असिस्टेंट वर्कशॉप पे था। आपको अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई श्योर करूँगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।